हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, थंबनेल पर आपने देखा होगा, इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं आपसे व्यू बता रहा हूँ मेरा मारुति सुजुकी को। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं दे रहा हूँ, या क्योंकि पर्टिकुलरली हम एक स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, मैं मेरा सिर्फ व्यू बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई लोगों का व्यू ये चल रहा है मारुति सुजुकी को लेके। खास तौर पर एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था पिछले वीक में। अगर आप देखोगे तो 12,800 या 900 के लेवल से मारुति सुजुकी एक गैप अप देता है सीधा 13,600-700 के लेवल पे। उसके बाद भी रुकता नहीं है, उसके बाद भी ये पूरा वीक अपसाइड की तरफ चला जाता है। और प्रीवियस सेशन की जो इसकी क्लोजिंग हुई है 14,360 की क्लोजिंग है इसकी। तो इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद में लोगों का इंटेंशन ये बन रहा है मारुति सुजुकी को लेके कि अब मारुति के स्टॉक्स जो है वो गिरेंगे। तो गाइज, इस चीज़ को डिसीजन लेने से पहले या तुक्काबाजी करने से पहले आपको इस सेक्टर के बारे में समझ होना ज़रूरी है। इसी कारण से मैं समझता हूँ कि आपके सामने ऑटो सेक्टर को लेके सारी बातें क्लियर करूँ। सबसे पहले हम मारुति के चार्ट को समझने से पहले चलते हैं निफ्टी ऑटो के चार्ट पे, जिससे हम पता चलेगा कि ये जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, इसके अंदर और कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब समझते हैं ऑटो इंडेक्स को। तो निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है गाइज, ये भी गैप अप हुआ। जब हम इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर लगभग 600-700 पॉइंट की तेज़ी आई, जिसके तहत मारुति का जो स्टॉक है पर्टिकुलरली वो लगभग 8 से 10% की तेज़ी उसके अंदर भी आ गई। जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ऑटो सेक्टर को, तो एक चीज़ समझ में आती है, एक पैटर्न के तहत, एक प्राइस एक्शन के तहत ये ऑटो सेक्टर अपसाइड की तरफ गया है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बना है, ये शोल्डर बना है। शोल्डर बनने के बाद में मार्केट ने हेड बनाया, हेड बनाने के बाद में अगेन आके शोल्डर बनाया और फिर इसका ब्रेकआउट हो गया। तो बेसिकली एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और एक प्राइस एक्शन के तहत एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन है ऑटो सेक्टर का, जिसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है पैटर्न का। तो अब बात करते हैं क्या इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो वीकली कैंडल बनी है गाइज, एक बुलिश कैंडल है वीकली कैंडल, और काफ़ी हद तक बुलिश कैंडल है गैप अप के बाद भी। अब अगली बार जो हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ऑटो सेक्टर के लिए, वो रेजिस्टेंस लेवल है लगभग 26,000 का। ठीक है, क्लोजिंग आई है 25,329 की क्लोजिंग है, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जहां से ये गिरावट ले सकता है, तो वो है 26,000 का लेवल। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी लगभग 700-800 पॉइंट की मूवमेंट अभी बाकी है अपसाइड की तरफ, और ये स्ट्रेंथ रखता है जाने की। तो यहाँ से हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स से हमें ये पता चला कि ऑटो इंडेक्स अभी और स्ट्रेंथ रखता है कम से कम 700-800 पॉइंट की रैली करने के लिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा। अब आते हैं हम मारुति सुजुकी पे, जिसके ऊपर हमको व्यू हमारा देना है। तो चलते हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक्स के ऊपर। अब जब आप मारुति सुजुकी के चार्ट पे आओगे तो यहाँ पे भी 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये एक रेंज में फंसा पड़ा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इसने किस तरह से किया, एक हैवी गैप अप से किया। ठीक है, जब मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो एक चीज़ और दिखाई देती है मुझे कि बहुत परफेक्टली ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे। अब कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, या तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हेड है गाइस। ठीक है, ये एक पूरी रेंज है। ठीक है, और ये एक राइट साइड का एक पूरा शोल्डर है, उसके बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो कुछ इसी तरह से इसका ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो अब कितनी स्ट्रेंथ ये रखता है और जाने की। तो जब इस प्राइस एक्शन के तहत जब हम इसको देखते हैं, जब इसको हम एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो इसके अंदर इस पैटर्न का एक रूल होता है कि जितना इसका हेड होता है उतना ही बड़ा अपसाइड की तरफ एक मूवमेंट आता है। तो जब मैं हेड को कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 10,800 के लेवल से इस स्टॉक्स का जो ब्रेकआउट आया है वो आया है 13,000 का। यानी कि मुझे एक कैलकुलेशन बेस के हिसाब से मुझे ये आंकड़ा समझ आया कि इस स्टॉक्स के अंदर 3,000 पॉइंट की रैली और ये स्टॉक्स कर सकता है। ठीक है,
अब ये स्टॉक्स चल रहा है, चलना चालू किया है लगभग 13,600 से, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये कहाँ तक जाएगा, 14, 15, 16, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये जाएगा 16,500 तक के लेवल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई प्राइस एक्शन के तहत। जब हम डिटेल चेक करेंगे बड़े एनालिस्ट की, तो उससे ये सामने आया कि नोमोरा का, investing.com, ट्रेंडलाइन, मनी कंट्रोल, वॉल स्ट्रीट, स्टॉक इन्वेस्ट.अस, ट्रेड्स यूनियन फोरकास्ट, इन सारे जितने भी बड़े जो कि ट्रेड रैंक देते हैं, जो कि एनालाइज अपना देते हैं, इनके जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जब हम उनके रिसर्च को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका भी व्यू यही है ऑटो सेक्टर के लिए कि लगभग ऑटो सेक्टर के अंदर और बढ़ोतरी आ सकती है, 2 से 3,000 पॉइंट की मूवमेंट और हो सकती है इस मारुति स्टॉक्स के अंदर। अब मैं खुले लफ्ज़ों में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा सीधा मारुति को ख़रीद लो, ठीक है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, लेकिन अब हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे। अगर किसी को मारुति स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है तो किस तरह से वो ट्रेड करेंगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अब हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है, सबसे पहले तो एक गैप बॉर्डर है, गैप बॉर्डर को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेवल के ऊपर। तो गैप बॉर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, गैप बॉर्डर शुरू हो रहा है लगभग 13,650 के लेवल से, और कहाँ से गैप बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, वो हो रहा है 12,960 का लेवल। मतलब मोटा मोटा 12,960 से 13,670 का लेवल। अगर देखा जाए तो 700-800 पॉइंट का मूवमेंट है ये, तो इस गैप बॉर्डर को आपको हमेशा मार्क करके रखना है। अब ठीक है, अब प्राइस एक्शन के तहत हमें ये समझ आ रहा है कि मारुति स्ट्रेंथ रखता है 16,500 जाने की। जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि मारुति स्ट्रेंथ रखता है अपसाइड की तरफ 16,500 तक जाने की। मैं अब मेरा आउटलुक देता हूँ, मेरा आउटव्यू देता हूँ मारुति स्टॉक्स के लिए। देखिए, ये जो रैली आई है ना, और जिन किसी का भी सवाल है कि क्या मारुति स्टॉक्स को आप शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक फोमो क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। जब किसी स्टॉक्स के अंदर बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है तो हर किसी का व्यू ये हो जाता है कि अब ये स्टॉक्स यहाँ से गिरेगा। आप बिल्कुल पुट का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के तहत काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस कर दोगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम मंडे का भी एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक्स का कि किस तरह से आप मंडे के दिन काम करोगे, तो मंडे के लिए सबसे पहले तो आपको ये ट्रेंड लाइन का मार्क करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर। जब आप मार्क कर लोगे ट्रेंड लाइन को तो आपको 2 चीज़ मिल जाएगी। मैं अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर हमेशा कहता हूँ कि 3 कन्फर्मेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप ट्रेड में जा सकते हो, आपको डेफिनेटली लॉस नहीं होगा। तो जब आप ट्रेंड लाइन मार्क करते हो ना, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे 2 EMA एक साथ में, ठीक है, एक साथ में, यानी कि क्रॉस ओवर तो नहीं हो रहा है, लेकिन यही लेवल से एक EMA का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ट्रेंड लाइन और 50 EMA, ये है 20 EMA और 50 EMA। जब 2 EMA का ब्रेकडाउन होता है तो फिर पॉसिबिलिटी होगी ये 100 EMA तक आने की, पॉसिबिलिटी होगी 200 EMA के आने तक की। ठीक है, अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए बात कर रहा हूँ डाउन साइड की। ठीक है, अब हमारे लिए जो लेवल निकल के आता है मंडे के लिए डाउन साइड जाने के लिए, वो कौन सा लेवल है, तो वो लेवल निकल के आता है ये वाला। जब तक मारुति सुजुकी का स्टॉक्स 14,280 के नीचे नहीं निकलता, आप पुट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल। बात करेंगे अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए जाने के लिए इसके पास में एक लेवल निकल के आता है जो कि 14,400 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब नीचे की तरफ 14,280 का लेवल, अपसाइड की तरफ 14,400 का लेवल। अब अपसाइड तो ये ऑल टाइम हाई है, तो हमें पता नहीं है कि किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर अपसाइड के जो लेवल है। अब ये इनविजिबल लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वर्क करेंगे ही करेंगे। तो अपसाइड की तरफ जो लेवल निकल के आते हैं वो है 14,600 का लेवल, जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, यानी कि मारुति रिएक्ट कर सकता है। अपसाइड की तरफ जो दूसरा लेवल निकल के आता है वो है 14,800 का लेवल, और अपसाइड की तरफ जो तीसरा लेवल निकल के आता है वो है 15,000 रुपये का लेवल, 15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये अब इस स्टॉक्स के अंदर अपसाइड की तरफ हर 200 पॉइंट के ऊपर एक लेवल निकल के आ रहा है। अब ये मैंने कैसे निकाला, तो इसका डिटेल व्यू देने के लिए काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अभी आपको सिर्फ लेवल बता रहा हूँ और इसके अंदर काम कैसे करेंगे ये समझा रहा हूँ। अब बात करेंगे कि डाउन साइड की तरफ अगर हमको जाना रहा तो किस तरह से जाएंगे। 14,280 के नीचे अगर मारुति मंडे के दिन निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहला टारगेट लेंगे 14,150 का।
अगर आप देखोगे यहाँ पे तो भी 200 पॉइंट के टारगेट है, 280 से 150, मोटा मोटा 120 130 पॉइंट का ही टारगेट है डाउन साइड की तरफ। हाँ, लेकिन 14,140 के नीचे अगर ये प्रीमियम, अगर मारुति का स्टॉक्स निकलता है या 14,100 के नीचे निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 14,100 के नीचे अगर निकला तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मारुति का स्टॉक्स जो है वो 13,800 का लेवल दिखा देगा आने वाले वीक के अंदर। ठीक है, अब ये बात हो गई मंडे की और ट्यूसडे वेडनेसडे की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वन वे अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन के तहत चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरा व्यू या हम लोग इसके अंदर काम कैसे करें इसको भी समझेंगे। देखिए, लेवल्स मैंने आपको स्पॉट के ऊपर बता दिया, प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं अभी कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारा व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप का रहेगा। ठीक है, यानी कि पुट के प्रीमियम के अंदर जाने के बजाय आप सोचना कि हम इसको कहाँ से पकड़े, आप कोशिश करना इसके अंदर कॉल का व्यू रखने की, क्योंकि जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं उनका जो व्यू है वो इसके अंदर 16,500 तक का व्यू है। मैं अभी जो इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि 15,000 के लेवल तक जो है मारुति सुजुकी जा सकता है, स्ट्रेंथ है 15,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑटो सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित है जीएसटी पे। अब अगर आप देखोगे तो जिस सेक्टर के अंदर 28% का जीएसटी लगता था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जब इसके लिए बयान आया था 15 अगस्त को, तो 28% का जीएसटी वो कटौती करके अब हो गया 18%। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ था इस सेक्टर के लिए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सेक्टर लीड करने लगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस सेक्टर के अंदर हम लोग अभी तो हाल फिलहाल का मार्केट इस तरह का है कि अगर निफ्टी गिरता भी है तो इस सेक्टर के हम लोग बाय ऑन डीप ही देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी का हम लोग सोचेंगे नहीं। अच्छा, अब हमारा व्यू कैसे चेंज होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अब हम हमारे व्यू को कैसे चेंज करेंगे कि अब मारुति गिरेगा ही। तो गाइज एक ही लेवल निकल के आता है जिससे हमारा व्यू चेंज होगा, वो है ये लेवल। जब तक का ये गैप बॉर्डर को फिल करने ना आए, यानी कि गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना ना चालू करे, उससे पहले हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि ये स्टॉक्स गिरेगा या हमारा ट्रेंड इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो लेवल है 13,650 का लेवल। तो जब मारुति 13,650 के लेवल नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर हम बेफिक्र होकर थोड़ा सा पुट के लिए 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर ये गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी पे काम करेगा, वो भी प्राइस एक्शन के तहत। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं? तो प्राइस एक्शन गाइज इसी तरह से मार्केट चलता है जिस तरह से अभी चल रहा है। तो कोई बिल्कुल भी हरगिज़ ये मत सोचो कि ये अपसाइड की तरफ अगर जा रहा है तो ये गिर जाएगा, या हम अंधाधुनी पुट का ट्रेड लेके बैठ जाए तो ये हमें एक बड़ा नुकसान दे सकता है गाइज। जिस तरह से ये एक बड़ा गैप अप हुआ है, पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा गैप डाउन भी हो जाए। ठीक है, वो अलग बात है ट्रम्प सरकार कुछ और कर दे या हमारी गवर्नमेंट जीएसटी को लेके कुछ और मुद्दा लेके आ जाए तो एक अलग मसला। लेकिन हाल फिलहाल का जो इस स्टॉक्स का आउटव्यू है, कंक्लूजन मेरी वीडियो का ये निकला बनाने का कि आप अगर इस स्टॉक्स के अंदर या इस सेक्टर के अंदर और भी स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि M&M आते और TVS मोटर्स आते और हीरो कोप मोटर्स आते, तो इन सारे स्टॉक्स के अंदर इस सेक्टर के ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपका व्यू बाय ऑन डीप का होना चाहिए। खुला आप पुट लेके जा नहीं सकते, और खास करके कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल मत करना पुट के अंदर। ठीक है, हो सकता है मंडे के दिन ये बड़ा गैप अप दे दे फिर से, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टॉक मार्केट है गाइस, आप इसके अंदर अगर स्पेकुलेशन करोगे तो फिर आप लॉस उठा लोगे। तो होप आपको मारुति स्टॉक्स के स्पॉट का एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते दो प्रीमियम की कि मंडे के लिए हम इसके अंदर किस तरह से प्ले आउट करेंगे, इससे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले कॉल की बात करेंगे, क्योंकि व्यू बाय ऑन डीप का है तो फोकस भी कॉल के प्रीमियम पे रखेंगे। ठीक है, अब इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है 14,300 का कॉल है, 115 पे इसकी क्लोजिंग आई है। इस प्रीमियम के अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं 130 के ऊपर। ठीक है, 130 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है तो आप एंट्री ले सकते हो, जिसके अंदर टारगेट देखने को मिलेगा आपको 160 का और फिर 190 का और फिर उसके ऊपर 230 का। ठीक है, पॉसिबल है अगर ब्रेकआउट होगा तो टारगेट तीनों दे देगा ही। ठीक है, मंडे के लिए इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 80 रुपये का लेवल। अगर ये 80 रुपये पे मिलता है तो एक बार कोशिश करेंगे इसके अंदर पोजीशन बनाने की, क्योंकि 80 रुपये से ये प्रीमियम फिर आएगा 160 तक। ठीक है, एक्सपायरी से पहले तो बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि 80 रुपये पे आया तो आप ले लेंगे। हम प्राइस एक्शन को चेक करेंगे और मैं अपने व्यू पे भी इसको रखूँगा, हम चेक करेंगे इसको। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। अगर किसी कारण मैं लिंक नहीं दे पाया तो आप पिछली 3 से 4 दिन पहले की वीडियो के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब के जो अभी नई वीडियो अपलोड करे जा रही है उसके अंदर वो लिंक डालने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। अगर डाले गई तो मैं डेफिनेटली लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का व्यू मेरा है नहीं मारुति के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 14,400 का पुट 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। 180 हमारा पहला टारगेट होगा, 200 रुपये का दूसरा टारगेट होगा और 230 का तीसरा टारगेट होगा। अब अगर देखोगे गाइस तो पुट की तरफ जो है 20-20 रुपये पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कॉल की तरफ है जहाँ पे 30 रुपये 40 रुपये मिल रहे। हालांकि मारुति जब चलना चालू करता है तो 30-40 रुपये नहीं चलता है, ये 50 रुपये भी देता है, ये 60 रुपये भी देता है और ये 100 रुपये भी देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब एक टॉप पे चल रहा है तो लोगों का जो व्यू इसके अंदर बना हुआ है कि मारुति तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, शॉर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ इसको, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है। कंफर्मेशन नहीं कहेंगे इसको एक व्यू बताएंगे सिर्फ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल अभी बनी हुई है इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है, लटका हुआ इंसान। तो अब बेसिकली ये जो कैंडल बनी है ये क्या है, ये इनडिसीजन कैंडल है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड का रिवर्स होना हुआ तो यहाँ से मारुति में गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप लोग पुट खरीद लेना। सेक्टर पूरा पॉजिटिव है, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग भी पॉजिटिव व्यू ही रखेंगे बिकॉज हम रिटेलर है गाइस, ठीक है। तो हमें हमारे बड़ों के साथ में चलना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हम लॉस का शिकार हो जाएंगे। तो 14,400 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको रिस्पेक्ट दे रहा है अभी मारुति का स्टॉक्स, ठीक है। अब हैंगिंग मैन बनी है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल भी बनी है, ठीक है। इनसाइड कैंडल जो मैंने लेवल आपको दे दिया नॉर्मल, यानी कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेंड का रिवर्सल होगा, कहाँ पे रिवर्सल होगा, 13,650 के लेवल पे, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि पुट का जो ट्रेड हम एकदम मतलब शांतिपूर्वक ले सकते हैं तो वो लेवल था 14,150 का लेवल। अगर ये लेवल निकलता है तो ये लेवल देखो, यहाँ पे भी जो 1 डे का एनालिसिस है ना, अभी मैंने आपके सामने ही चार्ट बनाया, ऐसा नहीं कि मैं पहले देख चुका था। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो भी है। तो अगर ये लो टूटा यानी कि 14,150 का लेवल टूटा तो फिर मारुति के अंदर एक गिरावट आ सकती है जो कि 14,000 का पहले साइकोलॉजिकल लेवल का टारगेट ले लेंगे और 13,800 तक मारुति आ सकता है। होप आपको डिटेल एनालिसिस टेक्निकल व्यू के हिसाब से मैंने समझ आया होगा। इस स्टॉक्स के रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।